2.5 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया, कोरोना अब भी अपना असर दिखा रहा है। कोरोना के खतरे के पीछे दुनिया में और भी कई खतरे मंडराने शुरू हो गए। एक्सपर्ट्स पहले ही चेता चुके हैं कि कोरोना आखिरी महामारी नहीं है। ऐसे में नए नए वायरस सामने आने के बाद दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा। दुनिया में कौन से वायरस फैल रहे? मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2 जून तक दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के 780 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि ये बीमारी उन जगहों पर फैल रही है जहां ये वायरस एंडेमिक स्टेज में नहीं है। ये संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 29 मई तक 257 मामले सामने आए थे, जबकि 2 जून तक इनकी संख्या बढ़कर 780 पर पहुंच गई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई। हीमोरेजिक फीवर। ये बीमारी इराक में फैल रही है। इसका पूरा नाम क्राइमियन कॉन्गो हीमोरेजिक फीवर है। 1 जनवरी से 22 मई तक इसके मामले 212 आ चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी संक्रमित जानवरों को खाने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। एक्यूट हेपेटाइटिस। दुनिया के 33 देशों में एक्यूट हेपेटाइटिस के 650 मामले सामने आए। अभी ये बीमारी बच्चों में फैली है। WHO के मुताबिक इस बार ये बीमारी ज्यादा गंभीर है और बच्चों के लिवर फेलियर का कारण बन सकती है। स्वाइन फ्लू। 11 मई को जर्मनी में बताया गया था कि स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू का मामला सामने आया था। ये मामला नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में सामने आया था। हालांकि उसके बाद से यहाँ कोई केस नहीं मिला। भारत में भी केरल के कोझिकोड में 12 साल की एक बच्ची की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। मर्स। 2012 में मेडिकल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स का पहला मामला सामने आया था। ये भी कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस है। इससे 850 से ज्यादा मौतें हुई थी। हाल ही में ओमान में 34 साल का एक व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित मिला। इसके बाद उसके संपर्क में 6 करीबी और 27 हेल्थ वर्कर को आइसोलेट कर दिया गया। भारत में भी पैर पसार रहे ये वायरस। वेस्ट नाइल फीवर। पिछले महीने केरल में वेस्ट नाइल फीवर के 47 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वायरस से केरल में 3 साल बाद किसी की मौत हुई। इससे पहले 2019 में इससे मौत हुई थी। वेस्ट नाइल फीवर मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। टोमेटो फ्लू। केरल के ही कोल्लम जिले में पिछले महीने 80 बच्चे टोमेटो फ्लू से संक्रमित मिले थे। इस बीमारी से संक्रमित होने पर शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। इस बीमारी से छोटे बच्चों को ज्यादा खतरा है। नोरो वायरस। केरल में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए। तिरुवनंतपुरम में 2 स्कूली बच्चों में ये संक्रमण मिला। उल्टी और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमित होने के 12 से 48 घंटे के बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। 1 से 3 दिन में इससे ठीक हुआ जा सकता है, लेकिन कई बार इससे गंभीर बीमारी भी हो जाती है।